हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सभी क्लास 11 का बायोलॉजी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, क्लैरिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट ए दिया है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्या ये कलेक्शन है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास जाके आप पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप इसको पढ़िए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने बताया था कि सेट जो होता है उसमें सबकी ओपिनियन एक होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट प्लेयर, इसमें सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है ना। जैसे कि किसी के लिए इंटेलिजेंसी बॉलिंग में आ सकती है, तो उसके लिए जो अच्छा बॉलर होगा वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। किसी के लिए अच्छा जो बैट्समैन होगा वो, तो सबके लिए अलग अलग हो जाएंगे। इसमें ओपिनियन क्या सबकी एक हो रही है? नहीं हो रही थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, फॉल्स। सेकंड नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ये तो सबकी ओपिनियन एक ही है कि सभी ऑड नंबर लेने हैं हमें नेचुरल नंबर से, तो सबका आंसर एक ही होगा, तो ये सेट होगा। एंड थर्ड इज कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन द क्लास। बात करते हैं ब्यूटीफुल की, तो उसमें भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए पढ़ाई से रिलेटेड अच्छाइयाँ उसमें आ सकती है ना, तो सबके अलग अलग राय। किसी के लिए कोई और अच्छा लग सकता है तो किसी को कोई और अच्छा लग सकता है, तो इसमें सबकी ओपिनियन एक नहीं होगी, इसलिए ये भी क्या होगा? फॉल्स। कलेक्शन ऑफ गुड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, गुड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, ये भी क्या होगा? इसमें भी सबकी राय एक नहीं होगी। किसी का कैलकुलस अच्छा है तो किसी का अलजेब्रा अच्छा है, तो किसी की कोई भी चीजें अच्छी हो सकती है, हर टॉपिक। तो इसमें ये भी सबकी ओपिनियन एक नहीं होगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंडिया, इसमें भी सबकी राय एक नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय द पर्टिकुलर ऑथर, अब इसमें पर्टिकुलर की बात कर रही है तो कोई सिंगल पर्सन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स बाय टेबुलर मेथड। First question, X such that X are letters coming before E in the English alphabet. English alphabet में E से पहले आने वाले सभी को लिखना है। तो कौन कौन सा आता है? A, B, C, D, ये सभी कौन है? E से पहले आने वाले अल्फाबेट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सेट। सेट वर्ड की सभी लेटर्स को सेट बिल्डर में लिखना है, सॉरी टेबुलर में लिखना है ना इस सेट का। तो क्या हो जाएगा? S, E, T और S। A4 दिया है, X such that X is 2 digit natural number whose digits the sum of is 8, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जिसका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 में क्या ऐड करेंगे? 8 हो जाए 7, 2 में 6 ना, 3 में 5, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 44, और 2 डिजिट नंबर लेना है। अब इसी को रिवर्स करके लिख देते हैं एक बार, 53, 62 एंड 71, ये सभी नंबर्स हैं 2 डिजिट के, जिसको हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ये डिजिट को सम करेंगे तो। ठीक है। A5 दिया है, X सच दैट X इज अ परफेक्ट स्क्वायर X लेस देन 50। ऐसे हमें परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं जो 50 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36 एंड 49, बस। एंड E6 दिया है, X सच दैट X स्क्वायर इक्वल 4, यानी X ऐसा नंबर हमें लेना है जो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले? 4 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर है? -2 और 2, ये। A7 दिया, X such that X is a natural number which is multiple of 6। तो 6 का मल्टीपल कौन कौन है? 6, 12, 18, ठीक है। अब यहाँ पे A8 दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? X सच दैट X स्क्वायर -5X + 6, इसका जीरोज। पिछली क्लास में इसका जीरोज निकालना बहुत सीखे हैं,
9th से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसके जीरोस कौन कौन से होंगे? 2 and 3। यहां तक नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दिया गया है क्या? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स बाय द सेट बिल्डर मेथड। ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है, आपको इसको सेट बिल्डर मेथड में करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू 1/n। यहाँ पे n, अगर n की वैल्यू देखिए 1 2 3 रखते जाएं, यानी 1 2 3 क्या है? n बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये समझ में। अब यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाइए, 1 2 3, देखिए सभी मिलता जाएगा। अब ऐसे इसको देखिए क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू किसने? यहाँ पे देखिए 3 की टेबल लिखी गई है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3n। और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी z प्लस। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 दिया है। अब ऐसे सेम यही है, इसमें क्या हो जाएगा? किसकी टेबल दी गई है? 2 की, तो यहाँ 2n, चाहे स्मॉल n या कैपिटल n, जैसी इच्छा बोलती है। यहाँ पे भी n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, कॉमा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है? 4 9 16, ये क्या चीजें दिख रही हैं? स्क्वायर है, तो इसको 1/n के फॉर्म में है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू 1/n स्क्वायर। और n क्या है? n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है क्या? सेकंड नंबर, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स टेबुलर मेथड। इसमें टेबुलर, यहाँ पे नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स टेबुलर मेथड। ये किस में दिया है? ये आपका सेट बिल्डर मेथड में ये दिया गया है, और आपको टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो x सच दैट x स्क्वायर क्या है? यहाँ पे लेस देन 16 मतलब कि x की वैल्यू ऐसी रखनी है यहाँ पे जो उसका स्क्वायर करने पे 16 से कम आए। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? सभी माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है ना, तो -4 -3 -2 -1 और 0 भी हो सकता है, 1 2 3 और 4 ये हो सकता है। सेकंड नंबर क्या है? x सच दैट 1 लेस, x क्या है? यहाँ पे x बीच में है, देखिए ना, ये 1 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 और 5 भी इसमें इंक्लूड करना है। और क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x हमें ऐसा लेना है जो 1 या 1 से बड़ा हो और 5 या 5 से छोटा हो, तो 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या n है, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 15। 15 का फैक्टर लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 15 का फैक्टर, 15 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 में, 3 में, 5 में, और 15 खुद की टेबल में आता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ 31 डेज, यानी हमें ऐसा मंथ का नेम लेना है जो क्या होना चाहिए? जो 31 डेज का होना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा इसमें? जनवरी, मार्च और मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये सभी ऐसे मंथ हैं जो 31 डेज के होते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -1 एंड 1/2। इसके बीच में इंटीजर कौन होता है? माइनस और प्लस के बीच में कौन आएगा? ओनली 0। यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये आपको इसके पहले वाली क्लास में बता दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 12 क्या है, सेट ऑफ नंबर्स डिवाइडिंग 84। क्या 12 84 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? अगर करता है तो बिलोंग्स टू, नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो 84 बिलोंग्स टू करेगा ना, 12 डिवाइड करता है इस 84 को। कह रहा है के सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या के इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है? नहीं, उसमें क्या होता है वॉवेल्स में, ए ई आई ओ यू, उसके अलावा ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर 1/2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 1/2 है? नहीं, क्योंकि उसमें सभी क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं। नहीं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सिर्फ +1, इसमें सभी पॉजिटिव वाले नंबर 1 2 3 ये सब होते हैं ना, तो 1/2 इसमें नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। कह रहा है इंडिया सेट ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंडिया यूएनओ का मेंबर है? यस, तो ये क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा। इसमें √2 सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या √2 से रेशनल नंबर है? नहीं, रूट वाले नंबर्स नहीं होते, और वैसे भी ये इंटीजर भी नहीं है। तो और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी 3 के मल्टीपल्स में 15 आता है? यस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड हुई। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2 कराई जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। जहां भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमें जरूर सेंड कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।